एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं जैसे ही मोचिन की टीम डिफीट हो जाती है, उसी के साथ ही मास्टर मोचिन कहती है आखिरकार ये सब कैसे हुआ है, क्या कहीं ये सब गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक की वजह से तो नहीं हुआ, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों को इतना जल्दी यूनिफिकेशन टेक्निक यूज करना कैसे आ सकती है। जिसके साथ ही मोचिन मास्टर सुवो से कहती है आखिरकार तुमने किस तरह के वियर्ड लोग अपनी टीम में रखे हुए हैं। जो सुनते मास्टर सुवो उसे बताती हैं मेरी क्लास में सिर्फ मॉन्स्टर ही रहते हैं जो कि हमारी श्रेक एकेडमी के लिटिल मॉन्स्टर्स होने वाले हैं। और इसी के साथ ही अनाउंसर टीम होवोयुहाओ को विनर अनाउंस कर देती है और यहाँ पर इन तीनों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया होता है। हालांकि ये मैच इन तीनों के लिए काफी ज्यादा हार्ड और काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग था, मगर फिर भी इन तीनों का मैचअप एक ही टीम में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ इन तीनों का टीम वर्क भी काफी ज्यादा अमेजिंग था। इनकी लास्ट एपिसोड की फाइट देखने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं था लग रहा कि युहाओ, वोंगडोंग और शाओ शाओ की टीम में किसी किस्म का कोई भी फ्लॉ मौजूद है। जिसके साथ ही जैसे ही ये सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में वापस जाने लगते हैं तो उसी के साथ ही शाओ शाओ इनसे पूछती है आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं तुम लोगों को बाकी के लोगों से छुपा लूं, जबकि वक्त तुम लोग अपनी किसी पर्सनल टेक्निक को यूज कर रहे थे। और इसी के साथ साथ निंगथियान एकदम से ही मेंटली पास आउट कैसे हो गया था, जिस पर युहाओ और वोंगडोंग इसको अभी भी एक सीक्रेट ही रखते हैं और शाओ शाओ को उसके बारे में नहीं बताते। मगर उसी के साथ ही मास्टर सुवो यहाँ पर आते ही युहाओ और वोंगडोंग दोनों को ही अपने ऑफिस में जाने का कहती हैं। और इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट व्यू में देखते हैं निंगथियान टीम को, जहां पर वू फेंग और यूनार दोनों ही निंगथियान के लिए काफी ज्यादा परेशान होती हैं। और इसी के साथ ही वू फेंग जो के निंगथियान को लेकर काफी ज्यादा लॉयल है, वो निंगथियान से कहती है हम लोग इस तरह से उन्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है, तो फिर चाहे उन्हें डिफीट करने के लिए हमें अपनी फैमिली पावर का ही यूज क्यों न करना पड़े, हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। मगर उसी के साथ ही निंगथियान इन्हें यहीं पर रोक देता है और इन दोनों से कहता है अपने गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये श्रेक एकेडमी है, हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी फैमिली की पावर को यूज नहीं कर सकते। जो बेइज्जती आज के दिन हमारी हुई है उसे रिमूव करने के लिए हमें अपनी स्ट्रगल ही यूज करना पड़ेगी और अपनी पावर का ही यूज करना पड़ेगा और ये सब हम लोग सिर्फ खुद ही करने वाले हैं। जिसके साथ ही वू फेंग अपने माइंड में ही सोचती है होवोयुहाओ, वोंगडोंग, मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करने वाली। जिसके साथ ही हम आते हैं युहाओ और वोंगडोंग के व्यू पर, जो दोनों ही मास्टर जुवो के ऑफिस में वेट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वोंगडोंग कहता है मास्टर जुवो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इवन के लास्ट के दोनों मैचेस में मास्टर ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था। जिसके साथ ही युहाओ वोंगडोंग को बताता है मास्टर जुवो को मेरी गार्डियन स्पिरिट और स्पिरिट टेक्निक सब के बारे में अच्छे से पता है और उसी के साथ साथ मास्टर जुवो का थ्योरेटिकल नॉलेज काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मास्टर जुवो ने इस बात का हिसाब पहले ही नहीं लगाया होगा कि मैं किसी पर भी स्पिरिचुअल अटैक तक भी कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वोंगडोंग कहता है मगर हम लोगों को यहाँ पर बिठाकर मास्टर जुवो कुछ डेटा को लेने के लिए गई थी और काफी देर से ही वो अभी तक वापस नहीं आई, आखिरकार उन्हें इतना टाइम कहाँ पर लग रहा है। जो सुनते युहाओ वोंगडोंग से कहता है अगर मास्टर यहाँ पर नहीं आए तो तब तक हम लोग अपनी स्पिरिट पावर को ही रिकवर क्यों नहीं कर लेते। जिसके साथ ही वोंगडोंग भी इस बात पर एग्री होता है और इसी के साथ ही ये दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिसके साथ ही वोंगडोंग आल्सो युहाओ को बताता है कल के दिन भी हमारे 16 से 8 मैचेस तक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जल्दी जल्दी अपनी पावर रिकवर कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही यहाँ पर बैठकर अपनी स्पिरिट पावर को रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो करते हुए इन लोगों को काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है। इवन के रात का वक्त होते मास्टर जुवो भी अपने ऑफिस में वापस आ जाती है और आते ही इन दोनों को अपनी स्पिरिट पावर को प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। और मास्टर जुवो के हाथ में एक किताब भी मौजूद होती है जहाँ से ये बात भी कंफर्म है कि मास्टर जुवो अपने काम के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्कर हैं। इवन के युहाओ और वोंगडोंग के लिए उन्होंने अपना पूरा दिन लॉस कर दिया होता है। जिसके साथ जैसे ही ये दोनों अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं तो उसी के साथ ही मास्टर जुवो इन्हें बताती हैं हालांकि मैंने तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक के बारे में काफी ज्यादा कुछ पढ़ लिया है, मगर मैं खुद भी इसे अपनी आंखों से पहली मर्तबा देख रही हूँ क्योंकि तुम दोनों की गार्डियन स्पिरिट बिल्कुल परफेक्टली यूनाइट होती है और जैसे जैसे तुम दोनों की स्पिरिट पावर एक दूसरे के साथ मर्ज होती जाएगी तुम दोनों की कल्टीवेशन स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसके साथ ही वोंगडोंग मास्टर जुवो से
पूछता है, अगर तो हमारी गार्डियन स्पिरिट बिल्कुल परफेक्टली यूनाइट हो जाती है तो फिर हम लोगों को इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जिस पर मास्टर सुवो उसे बताती हैं, अगर तो गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक के रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम लोगों का यूनिफिकेशन रेट जितना ज्यादा हाई होगा, तुम लोगों की गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक उतनी ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जिसके साथ ही योहाओ कहता है, आज के दिन हमने गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने की कोशिश की थी, मगर हम लोग उसे यूज नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से मेरे पास यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हुए जितनी भी पावर कंप्रेस हो गई थी उस सारी को मैंने स्पिरिचुअल अटैक के लिए यूज कर दिया था और सीधा निंगथियान के माइंड पर अटैक किया था। मगर आज के दिन हमारी गार्डियन स्पिरिट क्यों यूनाइट नहीं हुई। जिसके साथ ही मास्टर सुवो ने बताती हैं, क्या तुम लोग अपनी कंबाइंड स्पिरिट पावर को अपनी स्पिरिट टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हो। ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है और ये काफी ज्यादा वियर्ड भी है, क्योंकि आज से पहले मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और बाकी के जितने भी मास्टर गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं वो सिर्फ अपनी पावर को कंबाइन करने के बाद अपनी गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक की पावर को ही एक्टिवेट कर पाते हैं और उसी को ही यूज कर पाते हैं। मगर तुम लोग कभी भी अपनी स्पिरिट पावर को कंबाइन करने के बाद अपनी स्पिरिट टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है और आल्सो ये भी तुम दोनों की गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक का हायर रेट होने की वजह से हो सकता है। जिसके साथ ही वोंगडोंग कहता है, मगर हम लोग अगर गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज ही नहीं कर सकते तो फिर इस सब का क्या फायदा है। जिसके साथ ही मास्टर सुवो उसे बताती हैं, गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को तुम लोग कम से कम 7 दिन के बाद दोबारा से यूज कर सकते हो और इसे एक दफा यूज करने के बाद तुम्हें 7 डे का ब्रेक लेना पड़ता है और उन 7 डेज के अंदर कोई भी स्पिरिट मास्टर दोबारा से गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। जो सुनते ही योहाओ कहता है, हमने कल ही तो इसे यूज किया था, जिसकी वजह से ही शायद से हम लोग उसे दोबारा से यूज नहीं थे कर पा रहे। जिसके साथ ही मास्टर सुवो कहती हैं, मगर अभी के लिए तुम दोनों लोग एक साथ मिलकर इसे हर दिन के लिए ट्राई कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार तुम लोगों को यूनिफिकेशन टेक्निक दोबारा से यूज करने के लिए कितने ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। जिसके साथ ही वोंगडोंग पूछता है, मगर क्या ये टाइम हमेशा ही ऐसा रहेगा, क्या हम लोग हमेशा ही यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने के बाद 7 दिन का ब्रेक लिया करेंगे। जिसके साथ ही मास्टर सुवो ने बताती हैं, ऐसा कभी भी नहीं रहने वाला। जैसे जैसे तुम लोग एज स्पिरिट मास्टर्स पावरफुल बनते जाओगे तो तुम लोगों का इसे यूज करने का ब्रेक टाइम भी डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब के वक्त तुम लोग अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को जब चाहो तब के वक्त यूज कर लोगे। जो सुनते योहाओ पूछता है, आखिरकार वो वक्त कब आने वाला है जब के वक्त हम लोग जब चाहे अपनी स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो। जिस पर मास्टर सुवो से बताती हैं, ये सिर्फ तुम तब के वक्त ही कर सकते हो जब के वक्त तुम लोग स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने के टाइम पर स्पिरिट मास्टर लेवल 70 पर पहुंच जाते हो और तब के वक्त ही तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट्स का रेट सबसे ज्यादा हायर रैंक पर पहुंच जाएगा और उसी के साथ साथ जितना ज्यादा तुम लोगों का हायर रेट होगा तुम लोगों को और भी उतनी ज्यादा नई बातें पता चलती जाएंगी जो कि आने वाले टाइम में तुम्हें लाजमी फायदा देंगी। जिसके साथ ही योहा और वोंगडोंग दोनों ही अपने रूम की तरफ वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही वोंगडोंग कहता है, हम लोगों को अपनी कंबाइन हुई स्पिरिट पावर के लिए भी एक नाम जरूर सोच लेना चाहिए और मैं तो इसे हाओडोंग स्ट्रेंथ कहने वाला हूँ। जो सुनते ही योहा भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के साथ ही कहता है, हम लोगों को जल्दी से अपने रूम में वापस जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर हम लोग अपनी होंगडोंग की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके साथ ही वोंगडोंग उससे कहता है, तुम्हें हर वक्त सिर्फ प्रैक्टिस करने की जल्दी ही पड़ी रहती है और इसी के साथ ही ये दोनों अपने क्वार्टर में वापस चले जाते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही नेक्स्ट डे का स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ही ये लोग दोबारा से वापस अरीना हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर न्यू स्टूडेंट एग्जाम का सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा होता है और उसी के साथ ही योहाओ की टीम और इनकी ओपोनेंट टीम दोनों ही ग्राउंड में आ जाते हैं और आज के दिन स्टूडेंट्स इनकी फाइट को लेकर और भी काफी ज्यादा मिस होते हैं। मगर उसी के साथ ही इनकी एनिमे टीम में एक फुटबॉल जैसा कैरेक्टर भी मौजूद होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर सुवो और मास्टर फानयू को, जो कि आल्सो इनके मैचेस को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है श्वान जीवेन की, जिन्हें यहाँ पर आते जैसे ही मास्टर सुवो और मास्टर फानयू देखते हैं तो दोनों ही उन्हें अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। जिसके साथ ही मास्टर श्वान कहते हैं, आज के दिन जिन बच्चों के दरमियान मैच होने वाला है क्या वो तुम्हारे स्टूडेंट हैं? तुम सच में अभी भी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही हो और तुम अभी तक हर दफा ही न्यू स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर को टीच करती हो। जिसके साथ ही मास्टर सुवो कहती हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हार्ड वर्क करने के बाद टैलेंट के दरमियान मौजूद डिफरेंस को कैच किया जा सकता है। जो सुनते मास्टर श्वान कहते हैं, तुम अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करती हो। अगर तो तुमने इनर कोर्टयार्ड में टीचर बनने के बारे में एग्री कर लिया होता तो तुम्हारे स्टूडेंट्स का लेवल ग्रैंड सोल लैंड
मास्टर को ऑलरेडी अचीव कर चुका होना था। जहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि मास्टर जुवो इतनी ज्यादा कैपेबल जरूर हैं कि उन्हें इनर एकेडमी कोर्टयार्ड को ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर मिल चुकी हुई है। जिसके साथ ही मास्टर फानियो मास्टर सुओ से कहते हैं एल्डर श्वान भी आपके थ्योरेटिकल टीचर बनते हैं, मगर तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बिगड़ा हुआ ही क्यों रहता है। जिसके साथ ही मास्टर सुओ कहती हैं श्रेक एकेडमी हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की स्पिरिट मास्टर एकेडमी है, जिसको के मॉन्स्टर्स एकेडमी कहा जाता है। और इसके मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज के साथ ही यहाँ पर सिर्फ लोग स्टडी करने के लिए आते हैं, मगर कोई भी टीचर सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को स्टडी ही नहीं करवाना चाहता। स्टूडेंट्स को स्टडी करवाकर उन्हें ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बल्कि अच्छे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमेजिंग बेस्ट स्पिरिट मास्टर बनाना ही मेरा गोल है। जो एबिलिटी एक टीचर के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट बनाए। जिसके साथ ही मास्टर फानियो कहते हैं आपकी सब बातें ठीक हैं, मगर अगर ऐसा है तो आप इनर एकेडमी कोर्टयार्ड को ही ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि अभी के लिए चाहे आप कितनी भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टीचिंग लेवल सिर्फ क्लास 1 का टीचिंग लेवल है। मगर मैं फिर भी आपके इस फैसले को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ कि आपने सब छोड़कर क्लास 1 को ही ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारी स्पिरिट गाइडिंग डिवीजन में भी काफी ज्यादा ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि गार्डियन स्पिरिट से हैं तो कम पावर की, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन सब को यूज करते हुए आने वाले टाइम में काफी अच्छी अचीवमेंट्स को हासिल किया जा सकता है। और आने वाले टाइम में वही सारी स्पिरिट गाइडिंग डिवाइसेस गार्डियन स्पिरिट डिवीजन को भी बहुत ही आसानी से टक्कर दे पाएंगी। जिन सब बातों के बाद हम आते हैं योहाओ के मैच पर, जिसे के अनाउंसर स्टार्ट करवा देती है। मगर इनका मैच स्टार्ट होते ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। और वीडियो आप सबको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।